कहानी की शुरुआत होती है एक टेक्नोलॉजी वाले फ्यूचर से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाउस में मेगन नाम की औरत एक ऑटोमेटिक पियानो को बजते हुए देख रही होती है। तभी उसकी डिफेंस लॉयर, जिसका नाम पेगी था, वहां पर आती है और मेगन को बताती है कि उनके खिलाफ वाले वकील ने केस में 2 और गवाह शामिल कर लिए हैं, इसलिए उन्हें केस शुरू करने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। अब कहानी कुछ महीने पहले जाती है। मेगन के दोस्त उसकी करियर की सबसे बड़ी डील करने के लिए उसे बधाइयां दे रहे थे और वहां पर एक पार्टी चल रही थी। मेगन एक बड़ी म्यूजिक कंपनी की प्रोड्यूसर बन चुकी थी और उसने एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन, जिसका नाम फिलिप्स था, उसे मना लिया था कि वो अपने सारे सॉन्ग्स के राइट्स उसे दे दे, जिन सॉन्ग्स का इस्तेमाल वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी से नए गाने बनाने के लिए करेगी। पार्टी में मेगन अपने एक खास दोस्त, जिसका नाम विंस था, जो एक एआई प्रॉम्प्टर का काम करता था, उसके साथ थी, क्योंकि उसी आदमी ने मेगन की मदद की थी उस डील को पूरा करने के लिए। हालांकि मेगन का पति जॉन वहां बैठकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो मेगन की सक्सेस सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। तभी मेगन भी बताती है कि असली म्यूजिशियंस ही सबसे अच्छे प्रॉम्प्टर्स होते हैं, क्योंकि वही सिस्टम को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उन्हें कैसा म्यूजिक चाहिए। और ये बात करते हुए वो जॉन की तरफ देखती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि जॉन भी एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन हुआ करता था और मेगन चाहती थी कि जॉन उसके सिस्टम पर बैठकर एआई से म्यूजिक बनाए, मगर जॉन उसकी ये डील लेने से मना कर देता है। अब जॉन कहता है कि एआई की वजह से असली म्यूजिक मर रहा है और एआई की म्यूजिक में बिल्कुल भी जान नहीं होती। जॉन भी पहले म्यूजिक बनाता था, मगर अब वो एक गार्डनर बन चुका है। तभी मेगन मजाक करते हुए कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति, जो कि एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, आखिरकार एक फार्मर बन जाएगा। तभी जॉन उसे याद दिलाता है कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, मगर उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो सकती थी अगर उनका एक बच्चा होता तो। मेगन उसकी ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से हंसकर उसकी ये बात टाल देती है। कुछ देर के बाद पार्टी से वापस आते हुए अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में मेगन अपने पति पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने उसके दोस्तों के सामने बच्चों की बात कर दी। तभी जॉन उससे माफी मांगता है, लेकिन वो जोर देता है कि उसे बच्चे चाहिए जिससे उनका घर पूरा हो सकता है। तभी मेगन उसे याद दिलाती है कि उन्होंने अगले साल बच्चे पैदा करने का फैसला किया था। रात को जॉन अपनी बीवी को बेड पर काम करते हुए देख लेता है। तभी वो उसे प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन काम की वजह से बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो उसे प्यार करने से मना कर देती है। अब जैसे ही जॉन उसका हाथ छोड़ देता है, तभी मेगन उसका मूड देखकर उसे जो चाहे उसके साथ करने के लिए मान जाती है। तभी जॉन भी मना कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेगन का मन नहीं है कुछ भी करने के लिए। अगले दिन मेगन को सब कुछ याद होता है, इसलिए वो एक रोबोटिक्स कंपनी में जाती है जो इंसानों की तरह रोबोट्स इंजीनियर करके बनाते थे, और वहां पर वो अपनी छोटी बहन लायला से मिलती है। लायला उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि मेगन कभी भी उसके पास मिलने नहीं आती थी। वो मेगन से पूछती है कि वो क्या चाहती है। मेगन झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है। वो लायला से पूछती है कि क्या उसकी कंपनी ऐसे रोबोट पर काम कर रही है जो कि अकेले मर्दों की सहारा देती है। लायला उसे बताती है कि उन्होंने कुछ रोबोट्स बना लिए हैं, मगर उनकी अभी टेस्टिंग चल रही है। तभी मेगन लायला से पूछती है कि क्या वो रोबोट ऐसे मर्दों की मदद कर सकती है जिन्हें अपनी बीवी से कोई भी प्यार नहीं मिल रहा हो। ये सुनकर लायला बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी मेगन उसे बताती है कि कई सालों से वो लगातार काम कर रही है, जिसकी वजह से उसका अपने पति के साथ रिश्ता खराब हो रहा है और उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि जॉन को कोई भी प्यार नहीं मिल रहा उसकी तरफ से। इसलिए वो सोच रही है कि क्या लायला उसे एक रोबोट दे सकती है जो जॉन की मदद कर सके उसकी ज़िंदगी में। तभी लायला उसे साफ तरह से बता देती है कि उन्होंने पहले से ही टेस्ट ग्रुप के लिए लोग सेलेक्ट कर लिए हैं और उन्होंने 5 इवैल्यूएशन के बेसिस पर उन सारे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। लेकिन मेगन जोर देती है कि लायला को जॉन की फाइल भी टेस्ट ग्रुप के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में डाल देनी चाहिए, ताकि उसे भी एक रोबोट मिल सके, मगर लायला उसकी ये बात मानने से साफ मना कर देती है। तभी मेगन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो अपनी बहन को मनाने की कोशिश करती है। उसे अपने बचपन के बीते दिन याद दिलाती है और कहती है कि उसे ये उसके लिए करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है मेगन के घर पे। मेगन जॉन के गार्डन हाउस में उसके पास आ जाती है। तभी जॉन उसे अपने पौधों के साथ उसकी मदद करने को कहता है, मगर मेगन साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी महंगी ड्रेस खराब नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय मेगन जॉन से कहती है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहती है और वो उसे अपने पीछे आने को कह देती है। घर के अंदर जॉन को एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है, जो कि एक कॉफिन की तरह लग रहा था। जब वो उसे खोलते हैं, उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की रोबोट पड़ी हुई होती है। तभी मेगन जॉन को समझाती है कि उसने एक कंपनी से जॉन के लिए एक रोबोट मंगवाया है जो उसके साथ रहेगा, और ये उसका उनकी शादी की एनिवर्सरी का गिफ्ट है। अब जॉन ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे कोई रोबोट नहीं चाहिए था। तभी मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और उसे गिल्टी फील होता है कि वो जॉन को कोई भी टाइम नहीं दे पा रही है। तभी जॉन उसे गुस्से से कहता है कि वो उससे प्यार करना चाहता है, किसी रोबोट से नहीं। तभी मेगन को एक कॉल आती है विंस की तरफ से और वो उसे याद दिलाता है कि मेगन को एक प्रेजेंटेशन अप्रूव करनी है ऑफिस में। अब जाने से पहले जॉन अपनी बीवी से कहता है कि वो अपनी बहन को कहकर सुबह रोबोट वापस ले जाए, और वो जोर देकर कहता है कि उसे कोई भी रोबोट नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। अब मेगन भी उसकी बात मान जाती है और मेगन उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि शायद जॉन को एक रोबोट देकर वो खुश हो जाएगा।
अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। कोर्ट की सुनवाई में प्रोसिक्यूशन, जिसका नाम ब्रायन था, वो कोर्ट को बताता है कि मेगन ने एक अनटेस्टेड मशीन को इल्लीगल तरीके से अपने घर पे लिया और उसने सारी चेतावनियों को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से आखिरकार उसके पति की मौत हो गई। अब कहानी फिर से कुछ महीने पहले जाती है। सुबह जब जॉन उठता है तो उसे पता चलता है कि रोबोटिक्स कंपनी वापस रोबोट को लेने के लिए आने वाली है। जॉन हमेशा की तरह अपने घर में अकेला होता है। वो जाकर अपने पियानो के पास बैठ जाता है। तभी उसे वो वक्त याद आता है जब वो म्यूजिक बनाया करता था। तभी कंपनी की तरफ से उसे कॉल आती है और वो कंफर्म करते हैं कि जल्द ही लोग उस रोबोट को वहां से वापस ले जाएंगे। अब ये सुनने के बाद जॉन को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी जॉन बोर होकर उस डब्बे के पास जाता है जिसमें रोबोट था और उसे खोलकर रोबोट को देखना शुरू कर देता है। अब जैसे ही जॉन उस रोबोट को हाथ लगाता है, वो रोबोट उसकी हाथ लगाने की वजह से जाग जाती है। वो रोबोट उसे बताती है कि उसके छूने की वजह से वो जाग गई है, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट की गई है। जॉन थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उसे उस डब्बे से बाहर निकालने में मदद करता है। जॉन को थोड़ा अजीब लगता है कि वो रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था। तभी वो रोबोट उसे समझाता है कि उसकी सारी जानकारी इंसानों की सोच से आती है और वो इंसानों की तरह ही सोचने के लिए डिज़ाइन की गई है, इसलिए वो असली इंसानों से इतनी अलग नहीं है। तभी जॉन उसे बताता है कि जिन लोगों ने भी रोबोट्स की वजह से अपनी नौकरी खो दी है, उन्हें ऐसे रोबोट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। अब रोबोट जॉन से अपना नाम पूछता है। कुछ देर सोचने के बाद जॉन उस रोबोट का नाम ईव रख देता है। अब जॉन खुद को संभाल नहीं पा रहा था और रोबोट की तरफ किचन चला जा रहा था। तभी जॉन धीरे से रोबोट को कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ईव उसे याद दिलाती है कि उसकी बीवी ने ही उस रोबोट को उसके लिए मंगवाया है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। तभी सही समय पर कंपनी का स्टाफ वहां आ जाता है, लेकिन जॉन ईव को वापस लौटाना नहीं चाहता था। अब कुछ महीनों के बाद कोर्टरूम में पेगी अदालत को बताती है कि मेगन एक बहुत ही सक्सेसफुल औरत है जो अपने काम और अपनी निजी जिंदगी को एक साथ संभालने की कोशिश कर रही थी। और वो ये भी बताती है कि मेगन से सिर्फ एक ही गलती हुई थी कि उसने रोबोट की कंपनी पर भरोसा किया था, क्योंकि एक $500 बिलियन की कंपनी जिनका पूरा ध्यान अपने रोबोट को सही तरह से बनाने पर नहीं था, और वो अब एक औरत को बिना वजह सजा देने के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये सारी बातें सुनकर मेगन को उस रात की याद आती है जब उसे पता चला कि रोबोट अभी भी घर में थी और वो चार्ज हो रही थी। मेगन अपने पति के पास गई और उसने रोबोट के बारे में पूछा। तभी जॉन ने उसे बताया कि वो रोबोट को वापस बेचने के बारे में नहीं सोच रहा और वो अब उसे रखना चाहता है। मेगन ये सुनकर खुश हो जाती है कि आखिरकार जॉन रोबोट के साथ एंजॉय कर रहा है। तभी मेगन जॉन से पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा उस रोबोट के साथ। अब जॉन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वो बताता है कि वो रोबोट अच्छा है, मगर वो अभी भी एक असली इंसान के साथ रहने से काफ़ी अलग था। और वो फिर मेगन से कहता है कि वो सही थी कि वो एक रोबोट के साथ खुश रहेगा, और वो ये भी बताता है कि आज रात वो मेगन को आराम करने देगा, क्योंकि ईव ने पहले ही उसे दिन भर में बहुत ज़्यादा थका दिया है। अब ये सारी बातें सुनकर मेगन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अगले दिन विंस मेगन को एआई से बनाए हुए सारे सॉन्ग्स की एक प्रेजेंटेशन दिखा देता है। अब जब मेगन उसके सारे सॉन्ग्स सुनती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है कि उन गानों में जान नहीं है, मगर विंस उसे बताता है कि उसकी एल्गोरिदम ने पहले ही सब देख लिया है और उन्हें लगता है कि ये गाने हिट रहेंगे। तभी मेगन उसे म्यूजिक बदलने को कह देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। विंस को मेगन के केस में अदालत बुलाया जाता है, जो कि एक गवाह बना हुआ था। वो कोर्ट को बताता है कि वो और जॉन पहले दोस्त हुआ करते थे और वो एक बैंड में साथ काम करते थे, और वो मेगन से तब मिला जब वो उस कंपनी में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करती थी, और उसी ने विंस को उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए बुलाया था। उस वक्त जॉन और विंस दोनों ने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही अच्छा एल्बम बनाया, जिसके बाद जॉन को लगा कि एआई म्यूजिक की वजह से उसकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इसलिए उसने मेगन की कंपनी के लिए प्रॉम्प्टर बनने से इनकार कर दिया था। अब कहानी फिर से पीछे जाती है। जिस रात विंस ने मेगन को वो गाने सुनाए थे, उसी रात मेगन ने देखा कि उसका पति 7 साल के बाद दोबारा से पियानो बजा रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि जॉन ईव के लिए पियानो बजा रहा था। तभी जॉन उसे कहता है कि ईव ने उसे पियानो बजाने के लिए कहा था, क्योंकि उसने पहले कभी एक असली पियानो को बजते हुए नहीं सुना था। अब यहाँ पर मेगन थोड़ा गुस्से से कहती है कि जॉन ईव को प्यार करने के अलावा और भी कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तभी जॉन हैरान हो जाता है कि मेगन जेलस हो रही थी। तभी मेगन मान लेती है कि वो जेलस हो रही है, लेकिन उसे लग रहा था कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को पहले से ज़्यादा चाहने लगी है। इसके साथ दोनों जॉन और मेगन वहां से चले जाते हैं प्यार करने के लिए। अब प्यार करने के बाद मेगन बहुत खुश थी कि उस रोबोट की वजह से वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से साथ ला रहे हैं।
कहानी फिर से कोर्ट रूम में जाती है। तभी लैला को वहां पर बुलाया जाता है। लैला बताती है कि उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया है क्योंकि उसने जॉन को बिना प्रॉपर स्क्रीनिंग के वो रोबोट टेस्टिंग प्रोग्राम से पहले ही दे दिया था। वो ये भी बताती है कि मेगन ने उसे जॉन को लिस्ट में डालने को कहा था क्योंकि उसके पास अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए टाइम नहीं था। अब ब्रायन उससे पूछता है कि क्या उस रोबोट ने उन दोनों की शादी अच्छी करने में उनकी मदद की। तभी लैला कहती है कि हाँ, उसने मदद की, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए थी। अब कहानी फिर से कुछ महीने पहले जाती है, जब सुबह सुबह मेगन जॉगिंग के लिए जाती है और जब वो वापस घर आती है तो वो देखती है कि उसका पति उसी रोबोट के साथ ग्रीन हाउस में प्यार कर रहा था। मेगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कुछ देर बाद मेगन उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो ईव का इस्तेमाल क्यों कर रहा है जबकि वो आखिरकार फिर से एक साथ हो गए हैं। तभी जॉन उसे याद दिलाता है कि ये उसका आइडिया था, इसलिए ईव का इस्तेमाल करने पर उसने उसे धोखा नहीं दिया है। मेगन उसकी बात मान जाती है और उसे याद दिलाती है कि उस रात उनकी फिलिप्स के साथ एक डिनर का प्लान है जो जॉन भूल गया था। तभी मेगन उसे जोर देकर कहती है कि ये उसकी करियर की सबसे बड़ी डील है, इसलिए जॉन को उसे सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे ही मेगन काम करने के लिए जा रही होती है, उसे पता चलता है कि ईव ग्लिच कर रही है और किचन में उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट रहे हैं। घबराकर मेगन अपने पति को बुलाती है और रोबोट को रोकने की कोशिश करती है, मगर रोबोट गलती से मेगन को एक हाथ मार देता है। तभी जॉन आखिरकार वहां आता है और ईव को रीबूट कर लेता है। उसे भी पता चल जाता है कि ईव ग्लिच कर रही थी। तभी मेगन जॉन से पूछती है कि क्या ये पहले हो चुका है। तभी जॉन उसे संभालता है और कहता है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा, और वो मेगन को उसके काम पर जाने के लिए कह देता है। रात को जॉन डिनर अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे सुनाई देता है कि ईव उसका पियानो बजा रही थी। दूसरी तरफ मेगन की कंपनी में फिलिप्स और उसका बेटा जैक वहां पर पहले आ गए थे। विंस और मेगन ने उन दोनों का स्वागत किया और तभी मेगन ने उन्हें सॉन्ग सुनाने के बारे में बताया जो उन्होंने एआई से बनाए थे। तभी मेगन ये भी बताती है कि जो उन्होंने नए सॉन्ग्स बनाए हैं वो ओरिजिनल से भी अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि ओरिजिनल गानों पर पेंट किया गया हो। लेकिन तभी फिलिप्स मेगन को याद दिलाता है कि उनकी बिजनेस में कोई भी चीज़ प्राइसलेस नहीं होती। ये सुनकर मेगन को गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इस बात को अनदेखा कर देती है और फिलिप्स के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। अब कुछ घंटे बाद जब मेगन अपने घर आती है तो वो देखती है कि जॉन ईव के साथ म्यूजिक बना रहा है और उसके बजाए हुए धुन को खुशी से सुन रहा है। तभी मेगन उस रोबोट को वहां से निकलने का ऑर्डर दे देती है। तभी जॉन को बहुत गिल्टी फील होता है, इसलिए वो ईव को अपने चार्जिंग पॉट पर जाने के लिए कह देता है। अब मेगन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जॉन ने उसका डिनर मिस कर दिया था। जॉन कुछ नहीं कह पाता, वो बस उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी मेगन उससे कहती है कि वो बस जॉन से सिर्फ इतना चाहती है कि वो उसके करियर को सपोर्ट करे। अब मेगन को लग रहा था कि ईव की वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और वो पहले अच्छे थे जब रोबोट उनकी ज़िंदगी में नहीं था। तभी जॉन बता देता है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये सुनकर मेगन जॉन से पूछती है कि क्या वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। तभी जॉन कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, वो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि वो पहले उसके साथ खुश नहीं था लेकिन अब वो खुश है। मेगन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो लेला के साथ रहने के लिए घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद लेला अपनी बहन मेगन से एक बार में मिलती है। अब टेबल पर बैठकर मेगन अपनी बहन से ईव को वापस ले जाने के लिए कह देती है। तभी लेला उसे याद दिलाती है कि मेगन को वो रोबोट देने के लिए उसने कई सारे रूल्स तोड़े हैं। अब अगर वो वापस उसे लेने जाएगी तो वो सारे तोड़े हुए रूल्स सबके सामने आ जाएंगे और इसके वजह से वो और उसके कोवर्कर्स बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और उनका करियर खराब हो सकता है। तभी मेगन लेला को बताती है कि ईव बहुत ज़्यादा ईविल है, लेकिन लेला उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक मशीन है। इसके बावजूद मेगन मान लेती है कि ईव की वजह से उसकी शादी बर्बाद हो रही है। अब हिचकिचाते हुए लेला उसे बताती है कि अगर जॉन ने उसे छोड़ दिया तो ये सब कुछ मेगन की गलती होगी क्योंकि उसी ने वो रोबोट उसे दिया था। इसके साथ ही लेला उसे एक सलाह देती है कि अगर वो चाहती है कि जॉन उसके साथ खुश रहे तो मेगन को उसके लिए कुछ करना होगा। इन सारी बातों के बाद अब कहानी वापस कोर्ट रूम में आती है, जहां पर लैला बताती है कि उस रात मेगन को आखिरकार पता चल ही गया था कि उसे अपने पति को एक बच्चा देना चाहिए। जिसके बाद वो मेगन के साथ एक IVF क्लिनिक चली गई, जहां मेगन और जॉन ने अपने एम्ब्रियो स्टोर करके रखे थे और वहां पर आखिरकार मेगन ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के बाद मेगन जॉन को सरप्राइज देने के लिए घर चली जाती है। अब यहाँ पर मेगन जॉन को बताती है कि उन दोनों के अलग रहने के बाद उसे पता चल गया कि उन दोनों का रिश्ता उसके लिए कितना ज़रूरी है और उसने ईव को भी क्रेडिट दिया, क्योंकि ईव की वजह से ही मेगन को एहसास हुआ कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है। आखिर में मेगन ने अपने पति से कहा कि वो प्रेग्नेंट है
लेकिन जॉन को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। मैगन ने भी उसे बताया कि वो आखिरकार पेरेंट्स बनने वाले हैं और वो अपने करियर को कुछ देर के लिए रोकने का सोच रही है। लेकिन तभी जॉन उसे बताता है कि वो अब मैगन के साथ नहीं रहना चाहता। वो उसे डिवोर्स लेने का फैसला कर चुका है क्योंकि वो अब ईव के साथ रहना चाहता है। मैगन को ये सुनकर अजीब लगता है कि जॉन ने एक इंसान को छोड़कर रोबोट के साथ रहने का फैसला किया। तभी जॉन उसे समझाता है कि उन दोनों के अलग रहने के बाद उसे समझ में आया कि वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। अब वो ईव से प्यार करता है और उसने जोर देकर कहा कि उसके साथ होना उसे बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनकर मैगन का दिल टूट जाता है। तभी वो जॉन को याद दिलाती है कि ईव एक मशीन है, इसलिए उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है और वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। इसी बीच ईव पीछे से आ जाती है। तभी जॉन उस रोबोट के पास जाने लगता है और वो अपनी बीवी से माफी मांगता है। ये देखकर मैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक बॉटल उठाती है और जॉन के सर पर तोड़ देती है। अब जॉन नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैगन उसे देखती रहती है। अब कहानी फिर से कुछ महीने आगे जाती है। पैगी कोर्ट रूम में लैला से उन सारी बातों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी लैला उसे बताती है कि उसे जॉन की मौत के बारे में तब पता चला जब मैगन ने उसे कॉल करके बताया। अब उस कॉल के बाद लैला जब उसके घर गई तब मैगन ने उसे समझाया कि उसने अपना आपा खो दिया था और उसके हाथों से जॉन मारा गया है। अब ये सुनकर लैला बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वो पुलिस को कॉल करने वाली ही होती हैं। तभी मैगन उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि अगर पुलिस वहाँ आई तो उसे जेल भेज दिया जाएगा और उसके बच्चे उससे दूर कर दिए जाएंगे। इसी वजह से लैला और मैगन ने उस रात जो भी हुआ उसके बारे में सबसे झूठ बोला और ये मानने के बजाय कि मैगन ने गलती से अपने पति को मार दिया है, उन दोनों ने पूरा इल्जाम ईव पर लगा दिया। अब कोर्ट में लैला जज को बताती है कि उसने ईव की बॉडी से मेमोरी कार्ड निकाल लिया था, मगर रोबोट के खराब होने की वजह से उसका पूरा डेटा बर्बाद हो गया था, लेकिन उसने पूरी रिकॉर्डिंग रिकवर कर ली है। और तभी वो सबको बताने लग जाती है। कुछ देर बाद कोर्ट में ईव की रिकॉर्डिंग लगाई जाती है और वो पूरी रिकॉर्डिंग ईव की आंखों के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही थी। जॉन के साथ उसका बिताया हुआ पूरा समय दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों प्यार भी कर रहे होते हैं। और आखिरकार वही रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जब मैगन प्रेग्नेंट होने के बाद घर पर आई थी। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में जॉन ने अपनी बीवी को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उससे अच्छी तरह से बात कर रहा था। अब ये देखकर ईव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बॉटल उठाकर जॉन के सर पे मार देती है। ये वीडियो नकली थी क्योंकि लैला ने वीडियो बदल दी थी। अब आखिरकार कोर्ट मान लेती है कि ईव ने ही जॉन को मारा था, इसलिए मैगन को सभी इल्जामों से बरी कर दिया जाता है। अब केस खत्म होने के बाद पैगी पूरी मीडिया को बता रही होती है कि सारी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज इंसानों का डेटा चुरा रही हैं और उन्हें झूठ बोलकर चीजें बेच रही हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। अब जैसे ही वो ये सारी बातें कर रही होती हैं, मैगन को अपनी बहन लैला कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उससे बात करती है और उसका शुक्रिया करती है। लेकिन लैला अपनी बहन से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि लैला ने मैगन को बचाने के लिए अपना करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तभी मैगन उसे बताती है कि उसने भी जॉन को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा। लेकिन तभी लैला उसे बताती है कि कम से कम उसके पास एक सक्सेसफुल करियर तो है जो उसे सपोर्ट करता रहेगा, जबकि लैला अब जॉबलेस हो गई है और उसे नई नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। इसके साथ मैगन अपनी बहन को कंपनी में काम देने को कहती है, मगर लैला उसके लिए काम नहीं करना चाहती थी और इनकार कर देती है। अब इन सारी बातों के बावजूद मैगन अपनी बहन को कंपनी में काम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है और उसे अपनी सारी बचपन की बातें बताने लग जाती है, मगर तब भी लैला उसकी बात नहीं मान रही थी। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।